भगत कर सिफत तुम्हारी। आप लिखो तुम कथा सुधारी। जिसमें अमृत ज्ञान है मानस भगत विराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदो कर अनुराग। सतनाम नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व फले। नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व फले। सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई भाई मन व्यक्तियों ने एकाग्र करके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विखे जिथे आप जी ने बड़े सुंदर ढंग नाल बुने बुने रबी बाणी का बड़िया सुंदर सुरीलियां आवाज़ों में अनेकों साजां के संयुक्त शब्द कीर्तन सरवण किया है। कीर्तन अते कथा गुरु पातशाह जी ने एक अमोलक दो वस्तुआं सिख की झोली पाइयां हैं। इन्हां दोवां द्वारा ही इसका दस्तारा है। जिहड़ा मनुख कथा तो टुटिया है कीर्तन तो टुटिया है बड़ा मुश्किल है उसका प्रभु तक पुजना। सिख जग के अंदर दो ही साधन हैं प्रभु प्राप्ति के, कीर्तन अते कथा। जेड़े जेड़े प्राणी साध संगत में आके इन्हां दोवां दे संयुक्त होए हन उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। नमो जोग जोगे कलगीधर पातशाह जगत जीवां दी कल्याण हित एक जगह तो दूसरी जगह ते जाते हैं। रस्ते अंदर प्रेमी सजना को पता लगता है बड़ी श्रद्धा भावना नाल लोग पगलवंडी पिंडां दीयां पंचायतां अते जो पतवंते सज्जण ते श्रद्धालु लोग हैं वो आपो अपनी भावना के सहित सतगुरु जी का सन्मान करते हैं। गरीब नवाज पातशाह जी चलते चलते जिस वे दयालदास के पिंड आए तो पता पहले लग गया बड़ा उत्साह होया। इसने तत्काल अपने गृह विखे भोजन तैयार किया। पता लगा कि गुरु जी अकेले नहीं अनेकों सेवक नाल हैं। चोखा लंगर पकवाया। जो ही गरीब नवाज पातशाह जी इस दे नगर पुजे घोड़े नूं भी तेल लगी। गरीब नवाज पातशाह जी ने जल छकाउण लई डिगी ते जिस वेले घोड़ा कीता तब घोड़े ने जल सुंघ के छड़ दिता पिता ने। सिखा ने कारण पूछा तब कलगीधर पातशाह जी ने फरमाया कि इत्थे एक नूरा बंदा रहिंदा है दयालदास। उसकी नूरे पुणे की बदबू इस पानी विच भी आ रही है जिसनों साडे घोड़े ने भी स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव अगे चाला पाउण लगे हैं। दयालदास बड़ी निम्रता नाल गल विच पल्ला पा के बेनती करन लगा महाराज लंगर तैयार है छक के जाओ।
दीन दयाल सतगुरु जी का बिरद दयालु है, पर गुरुदेव नाल दी नाल ये भी वेखते हैं कि असी एवें ही सिख नूं खुश करी जाइए, इहदा प्रलोक ना सौरे। जिथे लोक दीआं खुशियां नाल प्रलोक दा भी ख्याल है। गुरुदेव ने कहा, भाई दयाल दास धन जन्म है तेरा, भाई भगतू दी अंश वंश विचों जिवें कौलपुर दा मन कोहर विच शोभा दे संयुक्त होना लिखिया है, तिवें भगती दी अंश विचों तुहाडा जन्म होया है। पर तुसीं अजे तक अमृत नहीं छकिया। जदों तो असी नियम बनाया है कि जो भी सिख साडी प्रसन्नता लैनी चाहुंदा है वो खंडे बाटे का अमृत छके, पर तू दयाल दास अजे ढिला रहा, अपने सारे परिवार नूं अमृत छका। हाथ जोड़ के बेनती करन लगा, महाराज मैनू इदां ही पार कर दिओ। गरीब नवाज पातशाह जी ने कहा, जिहड़ा असूल बना लिया है सारिया दी इक्को जिहा है। गुरुदेव ने लंगर नहीं छकिया कि चाला पा दिता। दयाल दास ने राम सिंह नाल सलाह की, हुण किवें करिए। राम सिंह ने कहा, आपां इंज करदे आ कि गड्ढे ते लंगर लद लईए, सतगुरु जी अगले पड़ाव ते छक लैणगे। गड्ढे उत्ते लंगर लद लिया, नाले अपना परिवार लै लिया, कुछ सेवक लै ले, मगर मगर चल पे। अगे जिथे सतगुरु पातशाह जी ने निवास किया, डेरा लाया, उत्थे बेनती की। गरीब नवाज पातशाह चुप कर रहे, मगर मगर दयाल दास ने अगे अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 7 दिन मगर तुरदे हो गया। 7वें दिन मिन्नत की, गरीब नवाज पातशाह तुहाडे दर्शनां दा सदका, तुहाडी संगत करन दा जिहड़ा अवसर मिलिया, हुण मन बदल गया। पहला मन की ये भावना नहीं सी भी अमृत छकना, पर 7 दिन तुहाडी संगत करके कथा कीर्तन सुन के हुण मन के अंदर तब्दीली आई है। करो कृपा महाराज, सारे परिवार को अमृत छकाओ। कलगीधर पातशाह ने बख्शिश की, दयाल दास को दयाल सिंह बना दिता, अमृत छक लिया, दयाल तैयार हो गया। कलगीधर पातशाह कहने लगे, लिया भाई लंगर छकिए, 7 दिनों की भुख लगी हुई, उस दिन का ही प्रसाद नहीं छकिया। दयाल दास ने बेनती की, गरीब नवाज पातशाह, हुण मैं नवा लंगर तैयार करदा। गरीब नवाज पातशाह जी कहने लगे, नहीं वो ही लाया। सतगुरु जी हुण लंगर खराब हो चुका है, कई दिनों की दाल भाजी कड़ा प्रसाद खीर कड़ा जो खराब हो चुके सन। सतगुरु का हुक्म अमेट जान के जिस वेले लंगर हाजिर किया, गुरुदेव ने चिट्टा चादरा पवा के अरदासा सुधवाया। ज्यों ही अरदास की, त्यों ही अरदास से बल करके सतगुरु जी के सिंघां ने जो कृपान भेंट किया, लंगर चादरा चुकिया, बड़ी हैरानगी हुई, जिवें अजे हुणे नवा लंगर सजिया हो। ऐन गर्मा गर्मा कड़ा प्रसाद ते दाला सब्जियां कोई खराब नहीं। सारी संगत नूं पंक्तां लगा के लंगर छका दिता। दयाल दास ते सतगुरु जी बड़े प्रसन्न होए। दूजी कथा भाई दाने जी की आप शायद सुनी होवे। जदों कलगीधर सच्चे पातशाह जी दमदमा साहब साबो की तलवंडी की हद दे लागे आ गए, उत्थे बराड़ा ने सतगुरु जी के चरणों में मिन्नत की, महाराज सानू तनख्वाह दे दिओ जो साडे नाल रोजीना कीता होया है। गरीब नवाज पातशाह जी ने फरमाया, अगले पड़ाव से चल के दे देंगे। इन्हां दे मन में पाप आ गया, कहने लगे, नहीं महाराज इत्थे दिओ। सतगुरु जी की ऐसी माया वरती, उत्थे कुमेर एक मनुख के रूप के अंदर धन दियां खच्चरां लैके आ गया। बेनती की, महाराज आप जी की अमानत है धन। सतगुरु जी ने ढेरी लवा ली
ढाला भर भर के जिन्नी जिन्नी इन्हां दी तनख्वाह बनती सी सारी दे दी। मन च लोभ आ गया, कहने लगे महाराज जदों घरां तो आए सां एक एक कामा रख के आए, कामियां नूं धन देना, सानू भी ते कुछ होर वाधू बचना चाहिए। सतगुरु जी ने दोहरी तनख्वाह दे दी। आवाज दित्ती, कोई रह तो नहीं गया? सिखा ने दसिया महाराज दाना नहीं आया। आप भाई दानिया तू भी अपने भरावां नाल रल जा, तू भी तनख्वाह ले ले। नहीं महाराज मैनू सिक्खी बख्श दिओ, मैनू धन नहीं चाहिए। तुहाडी दया माया कृपा नाल घर दा गुजारा बड़ा सोहना चलदा है। सतगुरु पातशाह मेरी एक मिन्नत है, अपने चरणों में मैनू थां दे दिओ। सतगुरु जी कहने लगे जे तू चरणों में थां लैनी चाहता है तां भाई फिर तेनों अमृत छकना पवेगा, त्याग होना पवेगा, लोक लज्जा त्यागना पवेगा। तेरे से प्रसन्नता है, दुनिया की कोई चीज मंग लै। नहीं महाराज अपने चरणों च थां दिओ, फिर तो सिंह सजना पवेगा, अवगुण सारे त्यागने पैणगे, दुर्गुण धारण करने पैणगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ मेरे ते उदा ही कृपा कर दिओ। तुहाडे खानदान अंदर जगत झूठ की वरतों हुंदी है, जो असीं बजट वैध करके सारे सिखां नूं विवर्जित कीता है। की अमृतधारी ते की बेअमृती है। जो भी गुरु घर नाल प्यार करता सारियां वास्ते ये रहत है कि साडी ते हिंदू हल्का मुक्ता तजे तमाकू संग, जेड़ा जगत जूल तमाकू त्याग दिता है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सतगुरु जी की मेहर हो जाती है। महाराज साडे ते खानदान में चली आउंदी है रीत, जिन्ना चिर तमाकू पीए ना उन्ना चिर रोटी हजम नहीं हुंदी, अफारा हो जाता। सतगुरु जी ने फरमाया जे बचन मनेगा तो आफरोगे नहीं। महाराज रहत बड़ी तुहाडी करनी है, मेरी सलाह से बिना ही रहत रखने तो अमृत छक लेंदा। गुरुदेव ने फरमाया कि अकाल पुरख वैगुरु का ही सानू ऐसा हुक्म है, हरगिज ना बाशिद ये पंज मुआफ। कभी भी ये पंज रीतां किसी भी अमृतधारी को मुआफ नहीं हो सकती। कड़ा काल दो कच्छ कंगे विदा, बिला केस हेजी अस जुमले निशा। ये जो सिक्खी दीयां पंज निशानियां हन, इन्हां विचों असीं भाई दानिया माफ नहीं कर सकते। ये परमेश्वर हरि वालों ही हुक्म लागू होया है। महाराज तुहाडी बाणी विच तां इंज लिखिया है, हाट जले जैसे लकड़ी का दूल्हा, केस जले जैसे घास का फूला। जेड़े हट ने लकड़ा वांगू सड़ जाने ने, केस जेड़े ने इन्हां ने घाह वांगू सड़ जाना है। पर परलोक विच इन्हां दी की लोड़? परलोक विच ते इन्हां ने नाल नहीं ना जाना, शरीर भी इत्थे रह जाना है। महाराज बड़िया कथा सुनिया हन, पर मन नूं भरोसा नहीं आता। कलगीधर पातशाह ने फरमाया है भाई दानिया जे किते सिख कुसंगत करके कोई होर गलती कर पवे, जिस दे फलस्वरूप इस नूं नरकां विच जाना पै जावे ते केस इस दे साबित होण, तां असीं फिर भी दया करके काढी नरक दे धूप केसां दी निशानी वेख के नरकां चों खिच लैंदे हां। दाने ने कहा महाराज मैं दाढ़ी जो रखी हुई है, जे मैं नरकां च जा गया तो मैनू दाढ़ी तो फड़ के कढ़ ले। गुर प्रताप सूरज अंदर एक कथा लिखी है। कलगीधर पातशाह थोड़े जे मुस्कुराए भी अते इहनूं सीधे राह पाउण वास्ते उपदेश भी देण लगे हन। भाई दानिया परलोक विच किसी दे लिहाज नहीं रखना, उत्थे बड़ी बात पैंदी है। महाराज परलोक केड़ा वेख्या है किसी ने? जां ते विखा दिओ, मन नूं तसल्ली हो जाए। जे भी इदां तसल्ली नहीं आउंदी ते वेख ले। आ साडे पास सतगुरु जी दे चरनां विच आ गया, बैठ गया चौंकड़ा मार के। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने मेहर बख्शिश दा हत्थ इस दे सिर ते धरिया, इहनूं कहा अखां मीट
देखता है। विण केसा सिर फुटियन चंगाड़े कौन छुड़ाए। परलोक की हालत देखी है। परलोक के अंदर जिन्हां जिन्हां लोगों ने सुखां दे घर जन्म लैके केसां की बेपती की है, उन्होंने दे सिर विच जुत्तियां पै रहीआं हन, मारां पै रहीआं हन, रोंदे हन, करलाउंदे हन, चीखां मारते हैं, कोई उन्होंने दात फरियाद नहीं सुनता। जदों दाने ने अखां नाल इह सारा हाल वरदान वेखिया ते ढह के गुरु के चरनां ते डिग पिया। कहन लगा, महाराज हुण मैं केस रखांगा। साडे घर विच अज तों लैके कोई जग नहीं वरतेगा। सतगुरु जी तुहाडे बचनां दी पालना करांगे। सतगुरु जी दे बचन हन, तनक तमाकू सेविए, देव पितर तज जाए, पानी ताके हाथ का मदरा अगना दाए। जेड़ा तंबाकू खान पीन वाला बंदा है, उस दे झूठे हथां दा लिखे पीता होया पानी भी शराब वांगू दुखदायक है। इस वास्ते जिहड़े गुरु के सिख हन, वो आपके जगत जूठ उन्होंने की वरतनी है, हद तक भी नहीं छुपाते। मरनी मरे त्वत भला जगत जूठ न अंग। मरते भावें सिख जावे, पर इस भैड़ी चीज नूं वरतों विच नहीं लियाउंदे, हद तक नहीं छुपाते। कलगीधर पातशाह की मेहर हुई, बेनती की, महाराज फिर छेती कृपा करो। प्यारे दया सिंह को हुक्म दिता गया, ठंडे पाटे का अमृत तैयार हो गया। भाई दान सिंह जी ने छक लिया, तैयार तैयार सिंह सज गया। भाई दान सिंह हो गया भाई दाने तो जुड़ गया गुरु के नाल। सेवा घालना थाए पै गई। जिहदे उत्ते मेरा वाहिगुरु कृपा करता है, वो गुरु नाल जुड़दा। गुरु नाल जुड़न दे अनेकां वसीले हन। असीं परमात्मा नाल किवें जुड़ना है? पहले गुरु नाल ते गुरु सानू वाहिगुरु नाल जोड़ेगा। कलगीधर पातशाह जी अकाल पुरख की महिमा अपनी रचना तो इन्हां शब्दां द्वारा बयान कर रहे हैं। नमो जोग जोगे। जोग दा अर्थ है जुड़िया होया। योग योगाभ्यास नूं कहते हैं। योग सिद्ध आसन 84 के भी कर रहा। लोगों ने प्रभु की प्राप्ति वास्ते योगा के 84 आसन भी किए हैं। होर भी अनेक प्रकार की क्रिया तो जाणू हुए हैं। जेड़े तो जुड़ गए उन्हां दी कीती घालना थाए पई है। जेड़े नहीं जुड़े उन्हां नूं जुड़न दा यतन करना चाहिए। योगदान लायक भी होता है। ये तो किसी काम योग नहीं, ये किसी काम जोगा नहीं। जेड़ा किसी काम जोगा नहीं ना, गुरु जी नूं काम जोगा बना लेंदे। जेड़ा योग लायक नहीं है, अयोग है। अयोग नूं योग बनाउणा गुरु दे हथ विच है। सतगुरु जी मेहर की निगाह कर देन ते अयोग नूं योग बना देण। निमाणे निथावे निर्बुद्ध असमर्थ जीव भी जिहड़े हन वो लायक बन जाते हैं। सतगुरु पातशाह जी की जिन्हां जिन्हां उत्ते दयालता कृपा हुंदी है। धन गुरु अमरदास महाराज की जी पातशाही जिस वेले गुरु अंगद देव महाराज जी की चरण शरण जे किते नागा पै जावे ते साल बाद जरूर जाना गंगा का इशनान कर। गुरुदेव महाराज जी ने शायद सानू समझाउण वास्ते ही ऐसा किया होवे। 20 बार गंगा ते गए। ऐतकी वापसी दे उत्ते एक वैष्णो मत का साधु गुरु अमरदास महाराज जी नूं मिलिया। ओहदे नाल परमात्मा दे बचन हुंदे आए। गल्लां बातां बड़ियां डूंघियां कर रहे हैं। रात पै गई। गरीब नवाज पातशाह जी ने कहा कि संत जी महाराज अज दास दे गृह विखे ठहरो, सवेरे उठ के अमृत वेले अगे चले जाना। साधु ने विचारिया रात का कटनी ही है। गुरु अमरदास जी के गृह विखे साधु रह पे अन्न जल छकिया। रात नूं बराजन लगे ते गल होई गुरु दी।
साधु ने पूछा, महाराज आप जी के गुरु कौन हैं? धन गुरु अमरदास महाराज जी चुप कर रहे। दूजी वेर साधु ने पूछा, तागो उत्तर दिता भी अजे तक गुरु का कोई धारिया नहीं, गुरु की ढूंढ विच हाँ, कोई गुरु मिल जाए। साधु के नाल पीड़ा हो गया, कहता जे मैनू पहले पता होंदा ते मैं तेरे घर दा रोटी पानी नहीं सी खाना। मैं ते निजम कीता होया भी बुरे बंदे दे घर दे कोई चीज नहीं लैनी, ना उहदे घर दा पानी पीना, ना उहदे घर दा अन्न खाना है। नगुरे का है नाओ बुरा, नगुरे बंदे दे ते मत्थे लगन नाल पाप चढ़ जाते हैं। उसे वेले साधु तैयार हो के तुर गया, रात भी नहीं रहा। इस गल का गुरु अमरदास जी के मन से बड़ा असर होया कि मना नगुरा इन्ना ही माड़ा है। रात नींद नहीं आई, सारी रात जागते रहे। गुरु अंगद देव महाराज जी की कन्या इसे ही ग्रह विखे व्याही हुई सी। अमृत वेले बच्ची उठी है, उठ के इशनान किया, दुध रुड़कना पाया, नाल दी नाल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी का पाठ करी जाती है। ज्यों ही गुरु अमरदास जी के कन्ना विच रबी बाणी पई, जिवें मुर्दे नूं अमृत मिल जावे जिंदा हो जाता है, रोगी का रोग दूर हो जावे, चंदन नूं धन मिल जावे ते खुशी हुंदी। इदां कन्ना रूपी दुनिया विच बाणी का अमृत पिया, मन नूं चैन शांति आई। चोखा समा आलियां दे उल्ले हो के सुणदे रहे। आखिरकार बेनती कीती कि बीबा ये बाणी किहदी पढ़दी है? बच्ची ने कहा, पिता जी ये बाणी धन गुरु नानक देव महाराज जी की उचारत की हुई है। जिस गद्दी उत्ते मेरे पूजनीक पिता धन गुरु अंगद देव महाराज जी विराजमान हैं, खडूर साहब विच जीवां नूं तार रहे। बच्ची फिर मैनू उन्हां सतगुरां दे चरनी ला दे। नाल लैके बीबी नूं बड़ी शरधा भावना दे सहित ज्यों बस्त्र के नगर तो चले खडूर साहब जा पुजे। चरनां ते जाके नमस्कार कीती, मत्था टेकिया, यथाशक्त भेटा रखी, सेवा की आज्ञा मंगी तो सतगुरु जी ने निहाल होकर सेवा दे दी। सेवा बड़ी श्रद्धा नाल बड़ी भावना नाल करते हैं। अमृत वेले उठते हैं, जल्दी गागर ब्यासा नदी तो लियाते हैं, लिया के सवा पैर के तड़के गुरु अमरदास महाराज जी धन गुरु अंगद देव महाराज जी का इशनान करवाते हैं। सारा दिन आइया संगतां की सेवा में तत्पर रहना, लंगर की सेवा करनी, सतगुरु पातशाह जी की 24 घंटे हाजरी में रहना। सेवा कितने थोड़ी जी नहीं की, 12 वरे लगातार सतगुरु जी सेवा करते रहे। जिस वेले गुरु साहब तो गोइंदवाल को तुरना ते पुठे पैरी जाना, जिथे गुरुद्वारा दंदमा साहब बनया उत्थे जाके डंडौत बंदना करनी, मत्था टेकना, फिर ब्यासा वाल नूं मुंह करना, पहले जाके इशनान करना, फिर गागर मांजनी, फिर जल्दी भर के सिर ते चुकनी, नाले सहजे सहजे जपजी साहब का पाठ करते आना। आके दमदमे साहब दम लैना, शरीर के फुट के उत्ते थोड़ा जिहा चिर गागर रख के साह लैके कदी उस मोढे ते, कदी उस मोढे ते, कदी सिर ते, अमृत वेले आके सतगुरु नूं इशनान करवा देना। इदां 12 वरे लगातार सेवा चलती रही। अज परीक्षा का दिन आ गया, जदों सर्दी की रुत है, हनेरी दे आउण करके रावां दे करा हो के सारियां खितियां छापे रुड़ के हवा नाल उड़ के किते दी किते चले गए। मींह पै गया, मींह पैण दे नाल राह पानी नाल भर गए। कई सप सरूपियां, कछू कुंबे चूहे सप निकले आए। काली पूरी रात है। गुरु जी ने अपना नेम नहीं किया गया, नेम अनुसार गागर लैके तुर पे उधरों ठक्का पकड़िया, चले गए। हिम्मत करके जिस वेले ब्यासा नदी तो इशनान करके मरदे मींह विच जल्दी गागर लैके आए,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਾਏ ਤਾਣਾ ਤਣਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੜ ਗਿਆ, ਅੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਗੇ ਜਲਾਏ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅੱਗੋਂ ਜਲਾਈ ਬੜਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬਚਨੇ ਉਸਨੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਝੱਲੀਏ ਮੈਂ ਦਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਝੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਲ ਡੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਖੀਰ ਬਣ ਜਵੇ, ਕੜਾ ਬਣ ਜਵੇ, ਪੱਕੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਆਓ ਸਾਰੀ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਗਜ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਮਾਲੇ ਲਾਏ, ਸਿਰ ਝੋੜਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰਾਏ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। 12 ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਊਟ, ਨਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਤਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ। 12 ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਟੇਕੋ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ, ਨਮੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਯੋਗ ਮੈਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ, 2 ਮਾਰਗ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਯੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ। ਯਮ, ਨੇਮ, ਆਸਣ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਅਗਿਆਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਮ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਹੈ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ। ਅਹਿੰਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਕਹੀਏ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਦੂਜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ।
बाप अपने पाप कर्म सुना देने, तनख्वाह लवा के अरदास करके उन्होंने पापों तो बरी हो जाता है सिख। चौथा है जत रखना। जत 8 प्रकार का लिखा है ग्रंथों में। सरवण सिमरन कीर्तन चिंतन बात बकंत दृढ़ संकल्प प्रयत्न तन प्राप्त इष्ट हंत। इन्हां 8 अंगां करके जति सती रवे। पंजवा धीरज दुख दुख दे विच समान रहना। सेवा खिमा करनी, किसी दे अवगुण वेख के भी माफ कर देने। मन अंदर कोप चोप न लियानी, समझा देना उसको भी गुरमुखा ये काम गुरमुखा वाला नहीं, ये काम मनमुखा वाला। सतवां दया, ही बंदा वेख के उसकी सहायता करनी। 8वां कोमल हिरदा रखना, सारियां नूं शुभ उपदेश देना, सारियां दी भलाई दा। 9वां मर्यादा दा भोजन छकना। जे 4 रोटियां खांदा ते 3 ही खाणियां, चौथा हिस्सा भुख रख के खाना। 10वां इशनान निजम नाल करना। शरीर दा इशनान पानी नाल ते मन दा इशनान साध संगत विच आके। इन्हां 10 गल्लां नूं ला के एक बनदा है यम। दूसरा है नेम। नेम भी 10 तरह का है। पहला है तप। तप 3 तरह का है। पहला है तामसी तप, भुखे रहना, ध्याए रहना। गर्मियां के दिनों में 5-5 अग दियां धूड़ियां ताके विच चौंकड़ी मार के बैठे रहना चिरकाल तक। सर्दियों के दिनों में बिना कपड़ियां तो अपने सिर दे विच ठंडे पानी की 100-100 हजार गागर पवाउणी। भाव जल धारे करने, धूड़ियां तौणियां, भुखे ध्याए रहना, ये तामसी तप है। सतगुरु जी दसते हैं कि इहदे नाल जिथे गुण प्राप्त होंदे ने उत्थे कई अवगुण भी आ जाते ने। बंदे नूं हंकार नहीं छड्डदा, वकार नहीं छड्डदे। राजसी तप दूसरा है, इंद्रियां नूं कुकर्मा वाले बन्नेओ रुकना। शरीर करके बचे रहना ते मन करके बचन का यत्न करना। साध संगत की सेवा करते रहना। तीसरा सांतकी तप है। बिरती नूं नाम विच लाउणा है सारियां तो वड्डी तपस्या, सब तो वड्डी सेवा। जिवें तप 3 तरह का है। दूसरा संतोख, वाहिगुरु की रजा विच राजी रहना। यथा लाभ तथा संतुष्ट। जो मिल गया, दुख आ गया तां, सुख आ गया तां, पदार्थ आ गए तां, ना आ गए तां प्रसन्न रहना। एक कच्चा संतोखी बंदा भी पदार्थ के हाथ ना लगना ते कहना असीं संतोखियां कुछ लेंदे नहीं, ऐसा नहीं। तीसरा आस्तिक भावना रखनी, गुरु के बचना से पक्का निश्चय होना, दृढ़ निश्चय नाल गुरु का बचन कमाउणा। चौथा दान करना। दान भी एक तमोगुणी दान है, जिसका फल तो मिलना किधरे रह गया, उल्टा पाप लगता है। भाव जिहड़ा दान देना क्रोध विच आके देना। जे 4 सज्जन कोई बुराई करने वास्ते आ गए या गुरुद्वारे की सेवा वास्ते, उन्होंने देना तो किधरे रहा, पहला उन्होंने 10 गल्लां सुना के उन्होंने मन रुंदर के रख देना। ते दूसरे ऐसे भी दानी ने अपने जस वास्ते दान करना कि मेरी शोभा होवे। दान भावें चंगी थां ते लगे, भावें माड़ी थां ते लगे, इस गल दी विचार नहीं करते। ते तीसरा दान है राजसी। वैगुरु दा जान के उहदे विचों देना भी मेरा ते कुछ भी नहीं, ये सब कुछ प्रभु दा दिता होया। महापुरुषों मैं इन्ना देण योगा ते नहीं, पर इन्नी की सेवा मेरी लै लो। भाव निम्रता विच आके दान करना, ऐसा दान बेअंत फल दिंदा। पंजवां पूजा हिरदे दी भावना नाल गुरु दी शरधा ते संयुक्त हो के पूजा करनी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा 16 प्रकार की है, रहो विचार। 6वां पाठ गुरु का शब्द बिना बोलिया तो करना। भाव गुरु शब्द तो बिना ना कुछ सुनना ते ना कुछ कहना। 7वां डंब बिना, पखंड तो बिना होना ते गुरमत दे गाड़ी राह ते चलना। 8वां शांत की वृत्ति रखनी। मिठा बोलना, ज्यों के
अखंड जाप करना। अखंड पाठ का मतलब ये आपे विच बोलना नहीं। इसे तरह नितनेम का पाठ भी अखंड करना बिना बोलिया तो उसका ਵਧੇਰੇ महात्मा है। 10वां होम एक ते अग विच आहूतियां पाउंदे ना ब्राह्मण लोग गुरसिखां दा है ब्रह्म होम। भुखे दे मूंह विच भोजन पाउणा, ध्याए नूं पानी पिआउणा, ये ब्रह्म होम है। इन्हां 10 गल्लां दे इकट्ठ नूं कहंदे ने नेम। यम नेम, तीसरा आसन। आसन सुखासन, चौकड़ा मार के बैठना। वीर आसन होके बैठना, जो अमृत छकाउंदे ने वीर आसन कहंदे होके बैठ। पद्मासन होके बैठना या सिद्ध आसन द्वारा प्रभु का सिमरन करना। वैसे आसन 84 हैं। कले आसना नाल भी रब नहीं मिलता जे वाहिगुरू दा भजन ना कीता जावे। ये उन्ने क करने ने जिन्ने क नाल शरीर तंदुरुस्त रहे। चौथा प्राणायाम, श्वासां नूं चढ़ाउणा, ठहराउणा ते उतारना। पंजवां प्रतिज्ञा आहार, 5 विषयां वल्लों शरीर नूं बचा के मन नूं रोक के नाम विच जोड़ना। 6वां धारना, चित्त नूं एकाग्र करना। 7वां समाधि, निर्विकल्प समाधि ते सवकल्प समाधि। इस प्रकार दे नाल अष्टांग योग का निर्णय है। पर गुरमत विच भक्ति योग के 8 अंग किहड़े हन? यम है मन नूं नीवा रखना, अपने गुणां दा माण ना करना। अपने गुणां दा हंकार इदां दुखदायक है जिवें दरख्त के सुके पत्ते उसनूं साड़ के रख दिंदे ने। पत्तिआं नूं अग लगदी सारा दरख्त सड़ जांदा। गुण वध तो वध होण गुरु के सिख विच, पर उन्हां गुणां दा माण हंकार ना होवे। दूसरा नेम, निजम दे नाल साध संगत दे विच आउणा, कथा कीर्तन सुनना। जे कथा कीर्तन ना हुंदा होवे गुरुद्वारे ते शास्त्र संगत गुरु ग्रंथ पढ़ लेना। कलगीधर चमत्कार, गुरु नानक चमत्कार, भाई वीर सिंह जी, महाकवि भाई संतोख सिंह जी का लिखा हुआ गुरु प्रताप सूरज पढ़ना या सुनना। तवारीख गुरु खालसा आदि गुरु की बाणी के टीके पढ़ने। तीजा एकांत देश, एकांत जगह उत्ते कुछ समा कढ़ के जाके बैठना अते अपने मन का ध्यान रखना। मन किधर किधर जाता है, मन के मगर मग पिछा करना। मन का किहड़े किहड़े बन्ने मन भजदा है। मन दियां बिरतियां नूं नाम विच ला के सूखम करना। इसनूं प्रतिज्ञा हार भी कहंदे हन। आत्म विचार दे अंदर मन नूं जोड़ी रखना। चौथा आसन, वाहिगुरू विच चित बिरती नूं स्थिर करना। पंजवां प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 तरह का है। पूरक की है? गुरु दे वचन सुनने ते अंदर वसा लेने। जिवें योगी श्वासां नूं चढ़ाउंदे ठहराउंदे हन, उतारदे। पूरक कहिए वचनां नूं सुन के अंदर खिंच लेना, अंदर वसा लेना। कुंभक, जो आत्मा वस्तु प्राप्त होई कथा सुनदियां सुनदियां एक गल ही जे चंगी लभ गई ते उहनूं हिरदे विच धारण कर लेना। फिर वार-वार उसका अभ्यास करना। 1 2 4 वेरा या 2 10 20 दिन वाहिगुरू वाहिगुरू कह के गल नहीं बनदी। भाव चिरकाल तक नाम का अभ्यास करना ते वाहिगुरू मंत्र नूं मन दे विच ठहराउणा कि साडा मन किते होर लांभे ना जावे। कदी मुंडे पढ़दे डिठे नहीं, एक एक पद नूं किन्नी किन्नी वेरा घोखदे। उचरो राम नाम लख मारी। इसे तरह वाहिगुरू का नाम लखां वेरी अपनी रचना तो कहना। तीसरा है रेचक, जेड़े गुरबाणी ने औगण त्यागण वास्ते सानू हुक्म कीता है। जित पीते मत दूर होए, बरद भवे विच आए। गुरु अमरदास महाराज जी फरमाउंदे हन कि जिस चंदरी शराब दे पीण नाल सारे औगण आ जाते ने, बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। यादव थे यादव नंदन नास भयो, मदपान करियो जब। जदों हरिहर क्षेत्र उत्ते यादव चले गए ना 56 करोड़ भजन करने वास्ते, उत्थे जाके शराब पीण लग पे, आपो विच लड़ के सारे खत्म हो गए।
होर भी इसके बड़े भारी औगण हन। जिन्ने भी औगण हन जदों साध संगत विचों आके सुने मनुख ते फिर उन्हां औगणां नूं त्यागना। ते जिहड़ी गल गुरु जी ने त्यागण वास्ते सानूं वार-वार बाणी द्वारा प्रेरणा दित्ती है, उहनूं त्याग के दुखी ना होना, सगों सुख मंदना, मन विच आनंदित होना। छेवां ध्यान गुरबाणी के अर्थां विच रखना। सतवां धारना, जदों मन संकल्प करे तां रोक के उसनूं गुरु के शब्द विच जोड़ना। अठवीं समाध, जदों मन शब्द विच 2-2 4-4 घड़ियां जुड़न लग पवे, जदों नाम जपदियां जपदियां स्वाद आउण लग पवे, फिर उसके अभ्यास नूं होर वधा देना। इन्ना अभ्यास वधा देना, इन्ना मन का अभ्यास वधा देना कि मन अठे पैर वैगुरू के नाम में जुड़िया ही रहे। नमो जोग जोगे, योग का अर्थ है जुड़ना। अकाल पुरख वाहिगुरू के नाल अपने टुटे हुए मन नूं जोड़ना। राह कई ने, किसी राह भी चल के तुसीं पहुंच सकते हो, पर सारियां नालों सौखा राह है गुरु नानक देव जी का जगत के अंदर। कलगीधर पातशाह जी ने भी फरमाया है, देख फिरियो घर योग जती के, योगियां जतियां ब्रह्मचारियां सन्यासियां बरागियां नाथां दे डेरे भी जाके देखे हन, पर प्रभु की प्राप्ति सहज योग द्वारा गुरमत ने मनी है। सो सहज योग का जिहड़ा मार्ग है भगती का मार्ग है। सतगुरु जी ने जानिया, थोड़ी मत थोड़ी बुद्ध थोड़ी आयु जीव जान। कलयुग का समा है, जीवां की उम्र थोड़ी है, योगाभ्यास की झाल नहीं चल सकते, जंगलों में जाके तप नहीं कर सकते, इस वास्ते घर विच रहन, घर के काम कार करके 4 घड़ियां साध संगत विच आके निरंकार का जस सुनन, भगती करन, गुरु वाले बनन, तां जो इन्हां दी जीवन यात्रा सफली होवे। बाकी शब्द की विचार होने वाले समय अंदर सांझी की जाएगी। समय अनुसार कथा की समाप्ति करनी जरूरी है। गलतियां भुलां की क्षमा बख्शनी। आई संगत की हाजरी और तिरपुर भेटा सतगुरु जी प्रवान करना। सारी संगत गज वज के प्रति बुलाओ। वाहिगुरू जी का